हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। बहुत अच्छी पोएम है 12th क्लास की। और इसमें जो जॉन कीट्स है ना, वो सुंदरता के बारे में बात करते हैं। सुंदरता का मीन्स उन चीज़ों के बारे में बात करते हैं जो वास्तव में बहुत सुंदर होती हैं। तो देखें, हम लोग पढ़ते हैं इसे। और जॉन कीट्स को रोमांटिक पोएट बोला जाता है, जिन्हें नेचर से बहुत बड़ा लगाव है। तो यहाँ जो बात की जाएंगी उन नेचुरल चीज़ों के बारे में बात की जाने वाली हैं जो वास्तव में सुंदर बनी हुई हैं और जो बड़ी राहत देने वाली हैं। तो आप लोग पढ़ेंगे, इस चीज़ को समझेंगे। थिंग ऑफ ब्यूटी, आप देखिए, आप इस चीज़ को कहते हैं ना कि वो चीज़ें जो वास्तव में बहुत सुंदर होती हैं। थिंग ऑफ ब्यूटी, मान लो कि वो चीज़ें जो वास्तव में बहुत सुंदर होती हैं, इज जॉय फॉर एवर, वो हमेशा आपको आनंद देने वाली हैं, हमेशा के लिए। जैसे नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। ब्यूटी का मतलब सुंदरता होता है, समझते हैं, सौंदर्य। जॉय आनंद देना होता है। फॉर एवर हमेशा के लिए होता है। लवलीनेस सुंदरता होती है। बावर माने कुंज। बावर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एक पेड़ यहाँ लगा हुआ है, दूसरा पेड़ यहाँ लगा हुआ है, इसके तने निकले हुए होते हैं, बहुत सारी पत्तियाँ आ रही होती हैं, इधर से भी निकले होते हैं। तो ये जो ना दो पेड़ों के बीच में है, जब इनका जो ऊपर वाला हिस्सा, पेड़ों का तना आपस में मिल जाते हैं, पत्तियां मिल जाती हैं, तो एक शेड का अर्न करती हैं। इस शेड को ही क्या बोला गया है? बावर बोला गया है। तो ये आप ध्यान रख लेंगे, राइट। देखिए आप लोग, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। मान लो कि वो चीज़ें जो वास्तव में सुंदर होती हैं वो हमेशा आनंद देती हैं लोगों को। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इनकी सुंदरता बढ़ती चली जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगलेस, और कहते हैं ना, इट विल नेवर पास, ये बिल्कुल बेकार नहीं जाती। सुंदरता जो होती है नेचुरल चीज़ों की, वो कभी बेकार नहीं जाती। बट विल कीप बावर क्वाइट अस, वो हमारे लिए एक शेड बनाती है, बहुत अच्छा शेड बनाती है। क्वाइट फॉर अस, जो हमको बहुत राहत देने वाला होता है, और उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अस्लीप, हम लोग सो सकते हैं, चैन की नींद। फुल ऑफ स्वीट ड्रीम, अच्छे सपनों के साथ में। एंड हेल्थ, हमारी सेहत भी अच्छी हो सकती है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और हम उसमें स्वस्थ सांस भी ले सकते हैं। मतलब जो बोबर है ना, बहुत अच्छा रहता है हम सभी लोगों के लिए। तो बता के चल रहे हैं जॉन कीट्स कि भाई जो सुंदरता है ना, वो किसी भी रूप में आपके सामने में आ सकती है और जो आपको आनंद दे। आगे हम सेकंड पैसेज देखेंगे, इसमें स्ट्रेंजर देखेंगे हम लोग। देखिए आप लोग, पहले हम लोग वोकैब देखते हैं इसकी। मैंने अलग से मेंशन कर दी है जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना आए। सबसे पहले देखेंगे, लिखा हुआ है मोरो। मोरो का मतलब होता है सवेरा। रेत, रेत का मतलब होता है एक तरह से इनसर्कल करना, एक तरह से गूंथना कह सकते हैं आप लोग, या बनाना, उस तरह से आप बोल सकते हैं। डेस्पोंडेंस, ये निराशा होती है बेटा, साफ साफ मेंशन किया है मैंने। ग्लोमी, उदासी भरे दिन होते हैं। मनहूस दिन, अंधेरा भी कह सकते हैं आप लोग। पाल का मतलब पर्दा कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एक सैडनेस भी बोल सकते हैं आप इसे, सैडनेस, राइट। और स्पिरिट आत्मा होती है। डी अर्थ एक अभाव होता है, एक कमी होती है, उसे डी अर्थ बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए आप लोग, ओके ना। देयरफॉर, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? ऑन एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, वी आर वी रेडिंग फ्लोबरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ। हम लोग क्या करते हैं कि एक बुन रहे होते हैं, मान लो कि गूंथ रहे होते हैं। अब फ्लोबरी बैंड मतलब एक फूलों की माला, मतलब एक फूलों की माला हम लोग बना रहे होते हैं। टू बाइंड अस टू द अर्थ, जो माला हमें पृथ्वी से जोड़े रखती है। मान लो एक ऐसी माला हम हर सुबह बनाते हैं जो हमें धरती से जोड़ी रखती है। ऐसे सपने हम सजोते हैं जो हमें धरती से कनेक्ट रखती है। तो ये भी एक सुंदरता को मेंशन करता है। स्पाइट ऑफ डेस्पोंडेंस, अब वो क्या बता रहा है पोइट कि भाई देखो, निराशा के बावजूद। ऑफ द इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब होता है अमानवीय, मान लो कि जिसमें मानवता ना हो। इनह्यूमन, डियर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, मान लो अच्छे लोगों की, अच्छे विचारों की कमी होने के बावजूद। ऑफ द ग्लूमी डेज, मान लो कि बहुत सारे सैड डेज होने के बावजूद, उदास दिन के होने के बावजूद। जैसे आप देखेंगे, कहते हैं ना, उदासी से भरे हुए दिन होने के बावजूद भी। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, जितनी भी सारी चीजें अनहेल्दी हैं, जितनी भी सारी गलत रास्ते हैं। ओवर डार्कन बेज, जो अंधेरे से भरे हुए रास्ते हैं। वो कहते हैं ये सारी जो चीजें हैं, जो कमियां हैं, कमियां का मतलब निराशा है, अमानवीयता है, मान लो इंसानियत नहीं बची है, अच्छे लोगों की कमी है, अच्छे विचारों की कमी है, उदासी से भरे दिन हैं, बहुत सारे गलत रास्ते हैं, अंधकार से भरे हुए हैं। अब देखो आगे देखेंगे इसमें, वो कहता है मेड आवर सर्चिंग, मान लो कि इन सभी चीजों ने हमारी जो सर्चिंग को किया है ना, खोज को इस तरह से बना दिया। मतलब ये जो गलत रास्ते हैं, हम आगे बढ़ने की सफलता के, तो बहुत जल्दी सफलता हम लोग पाना चाहते हैं, इससे क्या ना, एक गलत रास्ते की तरफ हमें ये सारी चीजें लेके जाती हैं। अब पोइट क्या कहता है? यस, फिर भी, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल, वो क्या कह रहा है? फिर भी इन सारी बुराइयों के होने के बावजूद भी थोड़ी सी सुंदरता, सम्मान, थोड़ी सी सुंदरता और ब्यूटी का थोड़ा सा रूप, कोई भी रूप में, किसी भी रूप में आ जाए। मूव्स अवे द पाल, पाल का मतलब मैंने अभी बताया, जिसे हम लोग सैडनेस कह सकते हैं। मान लो कि जो सैडनेस है वो किसी भी रूप में हो, वो
थोड़ी सी सुंदरता उस सैडनेस को खत्म कर देती है। कहां से खत्म करती है? फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, जो हमारी आत्मा होती है। मान लो जैसे डार्क स्पिरिट हो गई है हमारी आत्मा, मान लो इसमें अच्छे विचार नहीं बचे हैं, उसमें से उस पाल को, सैडनेस को वो खत्म कर देती है। अब वो कहते हैं कौन कौन सी चीज है जो वास्तव में बहुत सुंदर है जॉन कीट्स के द्वारा। सच द सन, वो कह रहे हैं कि अगर हम सूरज के बारे में बात करें तो सूरज अपने आप में बहुत थिंग ऑफ ब्यूटी है। द मून, ये भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग, अगर हम पेड़ों के बारे में बात करें, चाहे वो ओल्ड हैं चाहे यंग हैं, ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। स्प्राउटिंग, मतलब वो फैला रहे हैं हमारे ऊपर, ये सारी चीजें हैं जो थिंग ऑफ ब्यूटी है। सन है, मून है, ट्रीज ओल्ड एंड यंग है। सैनी मून, ये क्या कर रहे हैं कि सब एक आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको ब्लेस दे रहे हैं, स्प्राउट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें अच्छी हैं तो आपको स्प्राउट कर रहे हैं। अब किसको स्प्राउट कर रहे हैं ये आप आगे देखेंगे, इससे समझ पाएंगे आप लोग। ठीक है, देखिए आप लोग वो कह रहे हैं फॉर सिंपल सीप। सिंपल सीप का मतलब आप समझते हैं, जिन्हें आप सीप कहते हैं, भेड़ भी कह सकते हैं, या फिर आप इसका मतलब यहाँ एनिमल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो फॉर सिंपल सीप्स सच आर डैफोडिल्स, मान लो कि ये सारी चीज़ें जो बहुत राहत देती हैं, बहुत सुंदरता उनकी बढ़ती चली जाती है, एनिमल्स के लिए भी और सीप्स के लिए भी, बहुत सिंपल सारा चीज़ें होती हैं। वो कहते हैं सच आर डैफोडिल्स, सच आर डैफोडिल्स, मान लो डैफोडिल्स के जो फूल होते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। ग्रीन वर्ल्ड का मतलब हो गया जहाँ जंगल होता है, हरियाली है चारों तरफ, वहां ये डैफोडिल्स के फूल खिल रहे होते हैं। तो ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है, ये आपको बहुत राहत देती है, बड़ा अच्छा लगता है। देखो आप एक चीज और समझें इसमें, आप कहीं माउंटेन एरिया में चले जाएं, हिल स्टेशन पे चले जाएं जहां बहुत हरियाली है, ग्रीनरी चले जाएं जहां हरियाली हरियाली नजर आती है, आपको नदियां चल रही हैं, स्वच्छ जल उसमें बह रहा है, तो आप समझते हैं ना, ये आपको बड़ा अच्छा लगता है, आपको आंखों को सुख लगता है। तो ये समझेंगे, ये सारी चीजें आपको बहुत खुश करती हैं। और देखो क्या बता रहा है पोइट इसमें, क्लियर रिल्स। रिल्स का मतलब स्ट्रीम बोला जाता है, जैसे नीचे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं आप देख लेंगे, छोटी नदी कह सकते हैं जो धाराएं छोटी छोटी बहती हैं। और स्प्राउट का मतलब विकसित होना, जो मैंने आपको बताया, बूंद बरदान होता है। डैफोडिल्स एक प्रकार का फूल बोला जाता है। अगेंस्ट, विरुद्ध। ब्रेक का मतलब झाड़ झंझाड़ कह सकते हैं। स्प्रिंकल लगना, छिड़काव। और ब्लूम माने खिलना होता है। अब देखिए आप लोग, तो कह रहा है सच आर द डैफोडिल्स, ये जो फूल होते हैं, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जहां वो रहते हैं, संसार में रहते हैं। एंड क्लियर रिल्स, और छोटी छोटी नदियां होती हैं। दैट फॉर देमसेल्फ, जो क्या करती हैं अपने आप को कूलिंग कवर्ड, वो अपने आप को बहुत ठंडा बना के रखती हैं। मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन, जो गर्म मौसम होता है उसके खिलाफ अगेंस्ट में। इसका फायदा क्या होता है, जितनी सारी छोटी छोटी नदियां हैं वो अपने आप को बहुत ठंडा रखती हैं, जो लोगों को बहुत खुशी देने वाली होती हैं। तो ये एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो नदियां हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं उनके, बह रहे हैं, और वो उन्होंने अपने, उनकी जो सुंदरता है वो देखने लायक होती है और लोगों को एक बहुत आनंद दे रही होती है। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे मैंने ब्रेक के बारे में आपको भी बताया था। ब्रेक का मतलब क्या है कि झाड़ होता है, एक पेड़ का बोला जाता है जो जंगलों के बीच पाया जाता है। वो कहते हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, मान लो बीच में अगर जंगल में देखें जहाँ बहुत सारे पेड़ पहले से लगे हुए हैं, तो वहाँ एक झाड़ का भी पेड़ है। रिच माने बहुत अच्छा है, बहुत घना है, फूल बहुत सारे आ रहे हैं। विद द स्प्रिंकलिंग, अब स्प्रिंकलर मतलब वो छिड़काव कर रहा है, फैला रहा है। फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, मतलब जो गुलाब के फूल हैं वो खिल रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, थिंग ऑफ ब्यूटी है, जो सुंदरता को दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जंगल में है, तो ये सुंदरता है जो लोगों को खुश करने वाली हैं, हर एक को आनंद देने वाली हैं। तो ये थिंग ऑफ ब्यूटी में सारी चीजें आ जाती हैं। आगे देखेंगे आप इसमें। एंड सच, देखो आप इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनके वर्ड्स को देख लेते हैं। ग्रांडियर, सूरबीर माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। कुलीन व्यक्ति भी कह सकते हैं आप लोग। डूम का मतलब होता है कि डिस्ट्रक्शन, नाश बोला जाता है। माइटी डैड, ऐसे लोग जो वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। फाउंटेन, झरना, फव्वारा जिसे आप कहते हैं। इमोर्टल ड्रिंक, अमृत को बोल सकते हैं। हेवन, स्वर्ग होता है। ब्रिंक, एक किनारा होता है। अब देखिए आप लोग इसमें, एंड सच टू इज ग्रांडियर ऑफ द डूम्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि देखो ये सारी चीजें, डूम्स का मतलब है एक तो डिस्ट्रक्शन, मतलब ऐसे योद्धा रहे, मान लो कि ऐसे योद्धा रहे जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, बहुत सूरबीर रहे, बहुत लड़ाइयां की, जिन्होंने विनाश किया। विनाश का मतलब है कि संघर्ष करते रहे, और वो उनकी कहानियां जो हम लोग देखते हैं। आगे क्या है कि वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड, और ऐसे लोग जो वास्तव में शक्तिशाली थे लेकिन उनकी डेथ हो गई। माइटी डेड है वो अब हमारे बीच में नहीं है। अगर हम उनको देखते हैं, उनके इतिहास को पढ़ते हैं, डूम्स जिन्होंने विनाश किया, उनको सूरवीरता को देखते हैं हम लोग। ऑल लवली टेल्स,
टेल्स का मतलब कहानियाँ होता है, जितनी प्यारी कहानियाँ होती हैं, दैट वी हैव हर्ड, जिन कहानी को हमने सुना है और रेड, जिन कहानी को हमने पढ़ा है। एन एंडलेस फाउंटेन, वो कह रहे हैं कि ये एक ऐसा फाउंटेन है, एक ऐसा फवारा है, ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, मान लो एक ऐसी ड्रिंक जो कभी खत्म नहीं होती, एक ऐसा अमृत जो कभी खत्म नहीं होता, उसका एक फवारा है, पोरिंग ऑन टू अस, और जो हमारे ऊपर आ रहा है, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, समुद्र के किनारे से जो हमको मिल रहा है। मान लो ऐसी सुंदरता जो कभी खत्म नहीं होती, जो हमको मिल रही है, अलग अलग रूप में मिल रही है, सन के रूप में, मून के रूप में, जंगलों के रूप में, अच्छे अच्छे पेड़ों के नीचे में, अच्छे अच्छे पार्क्स वगैरह हैं उनके रूप में, और ये सुंदरता कभी खत्म नहीं होती, जो हमको एक बहुत राहत देती है और खुश होने की वजह देती है, आप कह सकते हैं। तो जॉन कीट्स कह रहे हैं कि जो थिंग ऑफ ब्यूटी है, चीज़ों की सुंदरता है, वो लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और जीवन को एक अच्छा बनाए रखती है, खुशी देती है। गाइज, इट वॉज द पोएम बाय द जॉन कीट, थिंग ऑफ ब्यूटी। बहुत अच्छी पोएम थी और मैं यही खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपको, बाय, थैंक यू।